और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हम चर्चा कर रहे हैं तृप्ति देसाई के अगले पड़ाव की, जो कि अब दरगाह है और दरगाह हाजी अली दरगाह की है, जिस पर अब तृप्ति देसाई 28 अप्रैल को वहां पर जा रही हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ उमेर इलियासी, मुस्लिम धर्मगुरु, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेर इलियासी जी। अब तक आवाज पहुंच पा रही? तो फिलहाल उमेर इलियासी जी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर उनसे संपर्क करेंगे और इस पूरे मामले पर उनसे विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे और उनसे पक्ष भी जानेंगे कि दरअसल जहां पर अगर हम तृप्ति देसाई के इस कदम का विरोध का जिक्र करें तो जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है उसके पीछे क्या कुछ कारण है। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म गुरुओं का जिक्र करें, जिस तरह से हमारे साथ कृष्ण बिहारी जी जुड़े थे, उन्होंने कई बातें बताई। हालांकि राजनीति पर उनका ज्यादा फोकस रहा कि तृप्ति देसाई राजनीति कर रही है, लेकिन कदम से सहमत या असहमति का जिक्र करें तो वो अपना पक्ष बेहतर तरह से नहीं रखते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब अगला पड़ाव जिस तरह से हाजी अली दरगाह है, इस पर विरोध अभी से होने लगा है। अगर हम उनके एक बयान का जिक्र करें, शिवसेना नेता का जिस तरह से बयान आया अराफात का, जिस पर उनका ये कहना है कि दरअसल तृप्ति देसाई का ये कदम गलत है, विवादित बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि दरअसल अगर तृप्ति देसाई दरगाह आती हैं तो फिर उन्हें जो प्रसाद में चप्पल मिलेंगे। हालांकि इस तरह के बयान हमारे देश में पहली बार नहीं, कई बार इस तरह के विवादित बयान दिए जाते रहे, लेकिन हर बार बहस होती है, लेकिन वो बहस कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है। कोई इस बात पर चर्चा नहीं करता कि भाषा की संयमितता और एक जो शर्म होती है उसे हम आखिरकार कहाँ भूल जाते हैं। कितना यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आखिरकार भाषा को एक संयमित शब्दों में बोलना। और जिस तरह से अब तृप्ति देसाई के कदम का हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं। तृप्ति देसाई को शिवसेना नेता अराफात ने धमकी दी है, विवादित बयान उस पर दिया है। दरगाह के गेट के बाहर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हाजी अराफत शेख ने जो आरोप किया है, ये जो धमकी दी है, वो बिल्कुल गलत है। और लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, उनको भी विरोध करने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हम चप्पल से मारेंगे, चप्पल का प्रसाद देंगे, तो ये समस्त नारी का जो है अपमान किया है उन्होंने। और शिवसेना की भूमिका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन शिवसेना पार्टी अभी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो शिवसेना ने उनकी भूमिका भी है वो भी जाहिर करनी चाहिए। और हाजी अराफत शेख ने जो ये धमकी दी है, इसकी जाहिर माफी भी उन्होंने मांगनी चाहिए। तो भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन सरकार है और जब उनके ही नेता इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं, इस तरह की धमकी देते नजर आ रहे हैं, तो उसे कितना जायज ठहराया जा सकता है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त इमाम उमेर इलियासी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। जी। तृप्ति देसाई का एक नया पड़ाव यहाँ पर हाजी अली दरगाह बताया जा रहा है। पहले शनि शिंगणापुर, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कितना सहमत आप नजर आ रहे हैं उनके इस कदम से? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मस्जिद और दरगाह दो चीजें अलग कॉन्सेप्ट है। जी। मस्जिद में इबादत होती है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, दरगाह एक कब्र होती है जहाँ जियारत की जाती है। जी। अगर वो जियारत करने के लिए वो जाना चाहते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ मजार पे जाना, कब्रों पे जाना, दरगाहों पे जाना औरतों का मना है। और चूंकि ये शरीयत है, अगर फिर भी अगर वो जबरदस्ती जाना चाहती हैं तो उनको गुनाह उनको मिलेगा। मगर वो क्या है, अगर बुरखा पहनकर अगर जाकर एक हिस्से में अगर जियारत करना चाहती हैं तो कोई हर्ज नहीं। जी जी इलियासी जी, लेकिन अगवाही अगर हम जिस तरह से देखें, आप कह रहे हैं वो जा सकती है, उनको गुनाह मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अराफात का आपने बयान सुना, शिवसेना नेता वो यहाँ पर चप्पलों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि दरअसल अगर तृप्ति देसाई वहां पर आती हैं तो उन पर चप्पलों का उन्हें प्रसाद मिलेगा। किस तरह के बयान ये समझे जाए? बात तो ये है कि वो कौन होते हैं, इस तरह की बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं जी। है। इस्लाम में औरतों का सम्मान दिया गया है, औरतों की इज्जत की गई है। जी। उनको 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 इज्जत देना उनको लाजिम है। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, ये एक सियासी, मुझे लगता है कि सारे सियासी मसले हैं, मजहबी इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जी। मगर उन्होंने जिस तरह की बदतमीजी की है,
ये बिल्कुल औरतों के खिलाफ है। इस तरह की बदतमीजी औरतों के लिए नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म है, उनकी इज्जत, उनकी आबरू की बात है। इस्लाम में औरतों को उनको सम्मान दिया गया है, आदर दिया गया है, और वो इस तरह के जो है उनको पूरा ख्याल रखना चाहिए इन बातों का कि बयान देने से पहले कि हम अपने औरतों के लिए क्या क्या कह रहे हैं। इलियासी जी, 28 अप्रैल को तृप्ति देसाई हाजी अली दरगाह जाने का जिक्र कर रही हैं। इसका मतलब है कि अगर वो नियम कायदों का पालन करके वहां पर जाती हैं तो फिर उनको प्रवेश मिलेगा वहां पर। अगर वो नियम करके मर्दों के बीच में न जाकर अगर एक साइड में बुर्का पहनकर अगर जाए तो क्या बुराई की बात है। जी इलियासी जी, लेकिन वो अंदर प्रवेश चाहती हैं। उनका कहना है कि दरअसल की जो समानता का अधिकार का वो जिक्र कर रही हैं, जैसा कि शनि शिंगणापुर में हमने देखा, जिस तरह से त्र्यंबकेश्वर मंदिर में देखा, अब वो कह रहे हैं कि दरअसल वही समानता का अधिकार हाजी अली दरगाह में होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर और दरगाह दोनों में बड़ा फर्क है। मंदिर जो है मंदिर की तरह नहीं है, ये एक दरगाह है, एक कब्र है। कब्र जो है वो दूर से भी जियारत की जा सकती है, नजदीक भी जा सकती है। अगर वो मर्दों के साथ खड़े होकर, हमारे यहाँ बेपर्दगी का मसला है, मसला पर्दे का है, अगर वो पर्दे के नियम के मुताबिक बुर्का पहनकर एक साइड में जाकर जियारत कर लेंगी तो क्या बुराई की बात है। जी, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि तृप्ति देसाई यहाँ पर बराबरी की बात कर रही हैं और उस बराबरी के हक को लेकर वो हाजी अली दरगाह जाना चाहती हैं। हाँ, तो बुर्का पहन के चली जाए और एक साइड में जाके जियारत कर लें। जी, लेकिन वहां पर एक साइड वाला जब जिक्र आ रहा है तो उसी को लेकर वो विरोध कर रही है इलियासी जी। वो कह रही है कि हम क्यों एक साइड हो जाएं, हम साथ में जाकर जियारत करेंगे, हम अंदर जाएंगे। जब समानता का अधिकार शनि शिंगणापुर का हुआ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का हुआ, तो कह रही है हम यहाँ पर भी अंदर जाएंगे। चली जाए, बुर्का पहन के सबको बुर्का पहना के ले जाए। जी, सबको बुर्का पहना के ले जाए। जी इलियासी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर हम देखें जिस तरह से इस पूरे मामले पर अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं, उमेर इलियासी जी जिस तरह से हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि अगर तमाम नियम कायदों का पालन करके बुरखे में पहनकर वो अंदर जाती हैं, एक साइड जाकर जियारत करती हैं तो उन्हें इजाजत मिलेगी। लेकिन जहां पर सवाल आता है साथ में बराबरी का, तो वो बेपर्दा वाली जो रस्म है वो यहाँ पर खराब होगी और इसको लेकर उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन बुरखे में वो जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो विरोध अभी से शुरू हो गया है और 28 तारीख को ये विरोध एक बड़ा रूप तब लेकर नजर आएगा जिस वक्त वो हाजी अली दरगाह जाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।